नमस्ते। आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 को हल करेंगे। पहला प्रश्न है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो उसमें से एक प्रश्न है x² - 3x - 10 x² - 3x - 10 बराबर 0। जैसा आप जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, मध्य पद को ही विभक्त करते हैं दो भागों में। कैसा कि पहला को आखिरी से गुना करने पर -10 आ गया। अब -3 का ऐसा दो पार्ट हमको लेना है, दो भागों में विभक्त करना है जिनका गुणनफल भी -10 ही आए। तो ऐसा करने के लिए हम लोग x² - 5x और +2x ले लेंगे, तब ये -3 भी मिल जाएगा और गुना करके -10 भी मिल जाएगा। -10 = 0, यानी ये दोनों में से x कॉमन आ गया तो x - 5 प्लस का प्लस उतर गया, 2 और 10 में से 2 कॉमन आ गया, x - 5 = 0, x + 2 x - 5 = 0। यहाँ से दो भाग हो जाएंगे, x + 2 या तो 0 के बराबर होगा अथवा x - 5 0 के बराबर होगा, यानी ये x = 5 आ गया, यहाँ x = -2 आ गया, यानी दो मूल आपके निकल गए, एक -2 और एक 5। एक प्रश्न और लेते हैं, गुणनखंड विधि से ही इसे भी हल करेंगे। एक √2x² + 7x + 5√2 = 0। यहाँ पर भी प्रथम और अंतिम पद को अगर गुना करेंगे तो √2 में 5√2 से गुना करना है, √2 में 5√2 से गुना करना है। √2 में √2 से गुना करते हैं तो 2 मिलता है, 5 में गुना करेंगे तो 5 × 2 10 हो गया। यानी यहाँ पर दो ऐसे 7 को दो ऐसे पदों में विभक्त करना है जिनका गुणनफल कितना है तो 10 आ जाए। तो ऐसा करने के लिए हम लोग √2x² और इसी को दो पदों में विभक्त करना है, तो हम लोग ले लेते हैं 2x + 5x + 5√2 = 0। 2 और 5 7 भी होगा, गुना करने पर 10 भी आ जाएगा। अब आप देखते हैं तो 2 को √2 के रूप में विभक्त किया जा सकता है, तो 2 को √2 × √2 भी लिख सकते हैं और x के जगह x रहने दीजिए, 5x + 5√2 को ऐसा ही लिख देंगे बराबर 0। अब √2x, यहाँ भी √2x कॉमन निकल गया, क्या बचा, सिर्फ x बचा। यहाँ से √2x निकल जाने पर केवल √2 बच गया। यहाँ इन दोनों पदों में 5 कॉमन है, +5 x + √2 = 0। तो √2x + 5 और x + √2 = 0। यानी आप अगर देखें यहाँ से दो भाग आपका बट गया, एक हो गया √2x + 5 = 0, एक हो गया x + √2 = 0। या ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो अगर यह 0 होगा तो x आ गया ये -5 और नीचे में √2 आ जाएगा, और यहाँ तो √2 उधर चल जाएगा तो -√2। तो इस तरह से इस द्विघात समीकरण का भी दो मूल हम लोग निकाल लिए, एक आया -5/√2, एक आया -√2। कृपया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अपने पुस्तक का उदाहरण 1 को आप देखें और उदाहरण 1 को ही हल करें। दूसरा प्रश्न है कि आप अपने पुस्तक में इसी पाठ का उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करें। तो दूसरे प्रश्न में जब हम लोग उदाहरण 1 को देखें तो देखने पर पाते हैं कि यह प्रश्न क्या है। यह प्रश्न है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं
और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो आरंभ में कितने कितने कंचे थे, इसके लिए हम लोग माना कि जॉन के पास x कंचे थे, दोनों के पास 45 कंचे हैं। जॉन के पास x कंचा अगर हो गया तो जीवंती के पास कितना कंचा होगा, 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को मिला करके 45 कंचे हैं, दोनों का मिलाकर कंचों की संख्या 45 ही थी। तो जीवंती के पास 45 में से x कंचे घट करके ही बचेंगे। फिर यह भी आया है बात कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तब जॉन के पास कितना बचेगा, 5 कंचा खो देगा तो x पहले से था, x माइनस 5। जीवंती के पास कितना बचेगा, जीवंती के पास पहले से कितना है, 45 माइनस एक्स, और 5 कंचा खो दी तो इसके पास कितना बचा, 40 माइनस एक्स। अब प्रश्न यह भी कह रहा है कि दोनों के पास जो कंचों की संख्या है उनका गुणनफल 124 है। तो इनका गुणनफल कर देते हैं। x माइनस 5 में हम लोग 40 माइनस एक्स का गुणनफल करेंगे तो प्रश्नानुसार यह है 124। गुना करेंगे x में 40 से 40x, x में x से माइनस एक्स स्क्वायर, x में माइनस एक्स से किए हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 में 40 से माइनस 200, माइनस 5 से माइनस एक्स में प्लस 5x, और ये मिला 124। तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दिए, 40x और 5x सजातीय हैं तो इनको जोड़ के 45x लिख दिए, और माइनस 200 और 124 भी इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर अब कुछ नहीं बचा। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 324, 200 और 124 दोनों के पास माइनस माइनस का साइन है, इसीलिए माइनस 324 इक्वल टू 0। अब माइनस से गुना कर दें तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने के लिए हम देख रहे हैं कि हमारे पास मध्य पद जो है वह है 45 है, और पहला और आखिरी को गुना किए तो 324 आया है। तो 36 और 9 45 भी होता है, और 36 और 9 को गुना करेंगे तो 324 भी आता है। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x और प्लस 324 बराबर 0 लिख दें तो x कॉमन आ गया, x माइनस 36, यहाँ जो माइनस का साइन आएगा 9 और 324 में 9 कॉमन आ गया, x यहाँ प्लस है तो माइनस से माइनस में गुना करेंगे तभी प्लस आएगा, और ये भी 36 आ गया, ताकि 9 में 36 से गुना कर ले तो 324 मिल जाए, बराबर 0। तो x माइनस 9 और x माइनस 36 बराबर 0, यानी यहाँ 2 भाग करेंगे तो x माइनस 9 बराबर 0 या x माइनस 36 बराबर 0, यानी x बराबर 36 आया और एक बार x बराबर 9 आया। इस तरह से हम लोग को यह पता चल गया कि जॉन और जीवंती के पास 9 तथा 36 कंचे हैं। इस तरह से हम लोग को यह पता चल गया कि जॉन और जीवंती के पास 9 कंचे तथा 36 कंचे हैं। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद शब्द समस्याएं तीसरा प्रश्न से छठा प्रश्न तक है। तो इस तरह के कई प्रश्न जो है पूर्व के कक्षाओं में हम लोगों ने हल किया है। जो बिल्कुल अलग तरह का है उसी को हम लोग हल करें। जो उस तरह का है जिसको पहले हल कर लिए हैं उसको अब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं उस तरह का समझ करके। तो पांचवा प्रश्न हम लोग लेंगे, एक समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज, तो आप जान रहे हैं समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो हम आधार मान लेते हैं x, तो 7 कम कितना हो गया, x माइनस 7। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब माना कि आधार x है, माना कि ऊंचाई, क्योंकि कहा ही गया है कि वह 7 कम है आधार से, तो x माइनस 7। तो आप देखेंगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 169। एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर और माइनस 14x प्लस 49, और ये 169 भी इधर ले आइए, माइनस 169 बराबर इधर 0, 2x स्क्वायर माइनस 14x और 49 में 169 घटा देंगे तो माइनस 120 मिल जाएगा बराबर 0। क्योंकि सभी दो से कट जा रहे हैं, तो 2 से हम काट देंगे ताकि पूरा का पूरा यह और भी सरल हो जाए। और ये तभी करते हैं जब सभी पद अगर विभाजित हो रहे हैं तब। तो चूँकि यहाँ 2 है, यहाँ 14 है, 120 है, तो सभी 2 से विभाजित हैं, इसीलिए 2 से विभाजित कर देने पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 बराबर 0 हो गया। अब पहला को आखिरी से गुना कर रहे हैं तो माइनस 60 मिल रहा है और मध्य पद है माइनस 7, यानी माइनस 7 का 2 ऐसा भाग होना चाहिए जिससे कि हमें माइनस 7 का ऐसा 2 भाग हमको मिलना चाहिए जिनका गुणनफल 60 हो जाए। तो 12 और 5 ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 5x और माइनस 60 बराबर 0। तो x कॉमन हो गया, x माइनस 12, ये प्लस का प्लस उतर गया, 5 और 60 में 5 कॉमन, x माइनस 12 इजकल टू 0। x प्लस 5 x माइनस 12 इजकल टू 0। जैसा आप जान रहे हैं यहाँ से 2 भाग हो जाता है, x प्लस 5 0 के बराबर, x माइनस 12 0 के बराबर, x बराबर 12 और x बराबर यहाँ माइनस 5। क्योंकि भुजाएं ऋणात्मक होती नहीं है इसलिए इसे नहीं लेंगे, तो क्या ले लेंगे जो धनात्मक है, x बराबर 12, यानी आधार 12 आया। ऊंचाई उससे 7 कम था, तो ऊंचाई उससे 7 कम कर लेंगे, तो 12 में 7 कम कर लेंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरह से समकोण त्रिभुज के 2 अज्ञात भुजाओं को हम लोग ने ज्ञात कर लिया। कृपया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब इस प्रश्नावली 4.2 के अंतिम प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। यह छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, ये ध्यान से सुनेंगे। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को जो प्रश्न पूछा गया है कि बर्तनों की संख्या कितनी है और एक नग की निर्माण लागत कितनी हो रही है, तो हम मान लेते हैं बर्तनों की संख्या x है, बर्तनों की संख्या x है
और इस हिसाब से एक नग की निर्माण लागत तब कितनी होगी? एक नग की निर्माण लागत कैसे पता चलेगा? प्रश्न में ही कह रहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। उस दिन बर्तन की संख्या कितनी? x है, उसका दुगना करेंगे तो 2x, उसमें भी 3 से 3 अधिक कर रहा है तो 2x + 3, यानी एक नग की निर्माण लागत 2x + 3 होगी। अब उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। अब आप समझें इस तरह से कि हमें क्या करना है। मान लीजिए कि एक फैक्ट्री में एक कलम बन रही है 4 रुपये की और उस दिन 1000 कलम बने, तो कुल लागत कितनी होगी? 4 × 1000 यानी 4000। उसी तरह से उस दिन बर्तनों की संख्या x थी, एक नग की निर्माण लागत अगर 2x + 3 है तो कुल निर्माण लागत x × 2x + 3 करेंगे, तो x × 2x + 3 अगर करेंगे यही कुल निर्माण लागत लगेगी और यह दिया भी हुआ है 90। तो अब आप इसमें इसको x में 2x को गुना करेंगे तो 2x², x में 3 को गुना करेंगे तो 3x और इस 90 को इधर ले आएंगे तो -90 = 0। अब जैसा हम लोग करते हैं कि पहला को अंतिम से गुना करेंगे तो -180 आ गया। अब 3 का ऐसा 2 भाग हमें करना है जिनको गुना करें तो 180 भी आ जाए, -180। तो ऐसा करने के लिए -12 और +15 भी ले सकते हैं। -12 और +15 लेंगे तभी तो गुना हो करके -180 भी आ जाएगा और -12 और +15 करेंगे तो 3 का अंतर भी रह जाएगा। तो 2x² -12x और +15x और -90 = 0। तो आप कॉमन ले लेंगे तो 2x कॉमन मिल रहा है, x -12 में से 2 कॉमन ले लिए तो 6 प्लस यहाँ का चिन्ह तो आएगा ही आएगा, 15 और 90 में से 15 कॉमन, x - 6 = 0। तो 2x + 15 और 1x - 6 यह गुणनखंड विधि से हो गया। तो इसके 2 गुणनखंड निकल गए, 2x + 15 और x - 6। यहाँ से 2 भाग बनता है, या तो 2x + 15 को 0 होना होगा या x - 6 को 0 होना होगा। तो 2x = -15 यानी x = -15/2 और x = 6। तो बर्तन की संख्या ऋणात्मक तो होगी नहीं, इसीलिए नहीं लेंगे, -15/2 को नहीं लेंगे। तो कौन सा लेंगे? 6 लेंगे। यानी उस दिन, उस विशेष दिन बर्तन की संख्या कितनी थी? तो बर्तनों की संख्या निकल आई 6। एक नग की लागत बता ही रहा है कि 2x + 3 से निकलेगा, तो एक नग की निर्माण लागत कितना था? तो 2x + 3 था। तो 2x का मान जब निकाल चुके हैं x तो रखेंगे, +3 गुना की क्रिया पहले होगी तो 2 × 6 12 + 3 यानी कि कुल मिलाकर के 15 रुपये। एक नग की निर्माण लागत 15 आ गई और कुल बर्तनों की संख्या उस विशेष दिन निर्माण हुई 6। इस तरह से प्रश्नावली 4.2 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद की कक्षा में हम लोग इसके आगे चलेंगे। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियोज़, क्योंकि आपकी शिक्षा हमारी जिम्मेवारी है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।